हेलो गाइज, वंस अगेन आपका अपना यूट्यूब चैनल द डिफेंस गाइडलाइन में स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लिखा हुआ है सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ एग्ज़ाम 2020 जीएस 1500 प्लस क्वेश्चन सेट। आज मैं इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 3 का वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आपका जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में आपका 1 से लेकर 96 तक हिस्ट्री का क्वेश्चन करवा चुका था। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज पार्ट 3 वीडियो लेकर आया हूँ। यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बिना देर के हुए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो फ्रेंड चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं 97 आपका कहता है, दीहा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 1980 से 1003 ईस्वी तक शासन किया? तो इसका आंसर आपका कश्मीर हो जाएगा, यानी भारत के कश्मीर भाग में दीहा नाम की रानी ने शासन किया था। तो क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। 98 आपका कहता है, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। तो 98 का मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा, यानी कि सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना का सेनापति मोहम्मद बिन कासिम है। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। 99 आपका कहता है, तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? तो तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को मोहम्मद गौरी ने पराजित किया था। तो 99 का आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद गौरी। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। 100 आपका कहता है, किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? आपका तराइन की दूसरी लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र को खोल दिया था। तो यानी 100 का हो जाएगा आपका तराइन की दूसरी लड़ाई। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। 101 आपका कहता है, दिल्ली सुल्तान का शासक कब प्रारंभ हुआ? तो दिल्ली सुल्तान का शासक आपका 1206 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। तो याद रखिएगा कि दिल्ली सुल्तान का शासक कब प्रारंभ हुआ? 1206 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। 102 कहता है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। 103 आपका कहता है, किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया? तो आपका 13वीं शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया। तो याद रखिएगा कितनी शताब्दी में? 13वीं शताब्दी में आपका दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया। अब क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। 104 आपका कहता है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो बलबन आपका नसरुद्दीन सुल्तान का प्रधानमंत्री था, यानी 104 का नसरुद्दीन था। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। 105 आपका कहता है, दिल्ली सल्तनत का उदारक कौन था? दिल्ली सल्तनत का उदारक आपका इल्तुतमिश था। कौन था आपका? इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किस शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया? आपका इल्तुतमिश पर। किसने किया? इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान ने जलालुद्दीन को पीछा करते हुए भारत पर आक्रमण किया था। तो याद रखिएगा इल्तुतमिश के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर आपका 107 देखते हैं। 107 आपका कहता है, प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज का परिवर्तन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बलबन, यानी कि प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज का परिवर्तन किसने किया था? बलबन ने। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। 108 आपका कहता है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान आपका इल्तुतमिश की बेटी थी, यानी कि 108 का इल्तुतमिश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। 109 कहता है, वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासक के तत्काल पहले और बाद में शासक किया था? तो इसका हो जाएगा सैयद तथा लोदी, यानी कि खिलजी वंश के तत्काल पहले और बाद में किए थे। इसका हो जाएगा आपका सैयद तथा लोदी। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। 110 आपका कहता है, स्वयं को दूसरा सिकंदर सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी जो था दूसरा सिकंदर और सिकंदर सानी कहता था अपने आप को। तो यानी 110 का आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 11 आपका कहता है, 11 कहता है कि दक्षिण विजय करने वाले मिशन अलाउद्दीन खिलजी किसे सौंपा था? तो मलिक काफूर को सौंपा था। तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण को विजय करने के लिए मलिक काफूर को सौंपा था। अब क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। 112 कहता है, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो खलीफा को अधिकार को मानने से इनकार आपका अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया था, यानी 112 का अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं।
113 आपका कहता है वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप था? वह आपका औरंगाबाद के समीप था। दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके करीब था? यानी आपका औरंगाबाद के समीप था। क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। 114 आपका कहता है मुनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि मुनियरों का राजकुमार आपका मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। क्वेश्चन नंबर 115 आपका देखते हैं। 115 कहता है लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोदी वंश का आपका संस्थापक बहलोल लोदी था। तो याद रखिएगा लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। 116 आपका कहता है दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? तो हम लोग जानते हैं दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश आपका लोदी था। कौन था? लोदी वंश। क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। 117 कहता है सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? पीर मतलब होता है आपका सूफियों का गुरु, यानी सूफी परंपरा में पीर का मतलब होता है सूफियों का गुरु। तो 117 का हो जाएगा सूफियों का गुरु। क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। 118 कहता है सूफी आदेशों को किस नाम से जाना गया? सूफी आदेशों को आपको सिलसिला के नाम से जाना गया था। तो याद रखिएगा सूफी आदेशों को किस नाम से जाना गया? सिलसिला से नाम से। क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। 119 आपका कहता है भक्ति प्रचारक शंकरदेव ने किस प्रादेशिक भाषाओं का उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? तो आपका असमिया भाषाओं का प्रयोग करके भक्ति प्रचारक शंकरदेव ने आपका लोकप्रिय बनाया था, यानी 119 का हो जाएगा असमिया। अब क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। 120 आपका कहता है एनालेक्टस पवित्र ग्रंथ है। तो एनालेक्टस आपका कन्फ्यूज संवाद यानी कि कन्फ्यूजियम धर्म का है, यानी एनालेक्टस किसका पवित्र ग्रंथ है? कन्फ्यूजियन धर्म का। क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं। 121 आपका कहता है विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर राज्य की स्थापना संगम वंश ने की थी, हरियर और बुक्का ने की थी। यानी कि विजयनगर राज्य की स्थापना संगम वंश ने की थी, हरियर और बुक्का ने। 122 का देखते हैं। 122 आपका कहता है गोवा के महत्वपूर्ण किलों को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था? यह आपका हरियर द्वितीय था। तो याद रखिएगा गोवा के महत्वपूर्ण किलों को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था? हरियर द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं। 123 आपका कहता है कृष्णदेव राय किस राजवंश के शासक थे? आपका विजयनगर राजवंश के शासक थे कृष्णदेव राय। क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं। 124 कहता है तेलुगु कृति अमुक्त माल्याद का लेखक कौन था? कृष्णदेव राय। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तेलुगु कृति अमुक्त माल्याद का लेखक कौन था? कृष्णदेव राय था। क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं। 125 आपका कहता है हम्पी के स्मारकों का समूह का निर्माण कब किया था? आपका 1565 ईस्वी में हुआ था। तो याद रखिएगा 125 का 1565 ईस्वी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं। 126 आपका कहता है मरमर बीथी से गोल गुंबज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? मरमर बीथी से गोल गुंबज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। याद रखिएगा गोल गुंबज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं कि गोल गुंबज कहाँ है आपका? जैसा कि हम लोग जानते हैं गोल गुंबज आपका बीजापुर में है, यानी 127 का हो जाएगा बीजापुर। क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं चित्तौड़ की कृति स्तंभ किसने बनवाया था? तो चित्तौड़ की कृति स्तंभ आपका राणा कुंभा ने बनवाया था। किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने आपका चित्तौड़ की कृति स्तंभ बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं। 129 आपका कहता है बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? बाबर ने भारत पर आपका 1526 में आक्रमण किया था, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका 1526। क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं। 130 कहता है भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो भारत का प्रथम मुगल बादशाह आपका बाबर था, यानी 130 का आंसर हो जाएगा आपका बाबर। क्वेश्चन नंबर 131 कहते हैं। 131 कहता है पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच हुई थी? तो हम लोग जानते हैं पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में बाबर तथा लोधी साम्राज्य के बीच हुई थी, यानी कि 131 का बाबर तथा लोधी साम्राज्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं। 132 कहता है दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव
किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप मिली, यानी कि दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव आपकी पानीपत की प्रथम लड़ाई के बीच हुई, यानी कि 132 का हो जाएगा पानीपत की प्रथम लड़ाई। क्वेश्चन नंबर 133 देखते हैं। 133 कहता है भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? तो भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग आपका बाबर ने किया था। किसने किया था? बाबर ने। 134 देखते हैं आपका। 134 कहता है बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो हम लोग जानते हैं कि बाबर का मृत्यु आपका आगरा में हुई थी। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा में। क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं। 135 आपका कहता है 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया था? तो ये आपका कन्नौजी के युद्ध में आपका हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया था। 136 आपका देखते हैं। 136 कहता है कन्नौजी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो हम लोग जानते हैं कन्नौजी का युद्ध आपका 1540 में लड़ा गया था। 1540 में आपका कन्नौजी का युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं। 137 का कहता है आपका हुमायूं का मकबरा के वास्तुकार कौन थे? तो हम लोग जानते हैं कि हुमायूं के मकबरा के वास्तुकार मीरक मिर्जा घियाथ थे। ये आपका हो जाएगा मीरक मिर्जा घियाथ। हुमायूं के मकबरा का वास्तुकार मीरक मिर्जा घियाथ थे, यानी 137 का मीरक मिर्जा घियाथ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 कहता है अकबर कितने वर्ष की आयु में सम्राट बना था? तो हम लोग जानते हैं अकबर 13 वर्ष की आयु में आपका सम्राट बन गया था। तो 138 का 13 वर्ष होगा। क्वेश्चन नंबर 139 कहता है पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच हुई? पानीपत की द्वितीय लड़ाई आपका अकबर और हेमू के बीच हुई, यानी कि 139 का हो जाएगा अकबर और हेमू। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है 140 रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? तो रामायण का अनुवाद फारसी में आपका बंदायू ने किया था। किसने किया था? बंदायू ने, यानी 140 का हो जाएगा बंदायू। क्वेश्चन नंबर 141 कहते हैं कि आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन थे? आईने अकबरी पुस्तक के लेखक आपका अब्बुल फजल थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड। तो याद रखिएगा आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन थे? अब्बुल फजल, यानी 141 का हो जाएगा अब्बुल फजल। क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं। 142 कहता है वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? तो यानी कि वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? तो इसका आंसर हो जाएगा हरिविजय, यानी कि 142 का हरिविजय को अकबर बहुत सम्मान करता था। तो फ्रेंड आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 142 यानी 143 से क्वेश्चन नेक्स्ट करवाऊंगा। तो फ्रेंड अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड मैं दावे के साथ कहता हूं आप यह 1500 प्लस क्वेश्चन कर जाते हैं तो सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ और एसएसबी कांस्टेबल में आपको जो जीएस का सेक्शन होगा मेरे ही इस सेक्शन से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो फ्रेंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक करना नहीं भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।